आदरणीय शासी अधिकारी, सभी माननीय सभासदगण, सभी सम्मानित कर्मचारीगण, इस नगर पालिका की वित्त बैठक में इस बजट में घाटे का बजट है। नगर के विकास के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं, लेकिन मेरी नगर पालिका से 4-5 सुझाव है। जैसे जो इटावा की कच्ची सड़कें हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि कोई भी सड़क कच्ची नहीं रही, लेकिन कई जगह के लोग हैं, जैसे अभी यहाँ पर ब्रह्मनगर की सड़क है, बेचारे 4 साल से दे रहे हैं। हमारे माननीय सभासद जी भी बैठे, अभी वो भी बहुत नाराज हुए। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग महिलाएं, चलो आदमी तो ये ऊपर करके कूद जाएंगे, लेकिन महिलाएं हमारी कैसे जाएंगी? सम्मानित महिलाएं हैं। ये नारी सशक्तिकरण का युग चल रहा है, और इस नारी सशक्तिकरण के युग में हमें ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि कच्ची सड़कें नहीं रहनी चाहिए किसी कीमत। पानी भरा हुआ है, आज नारी सशक्तिकरण का ये मिल रहा है कि हमारी चेयरमैन साहिबा भी बैठी। आज मेरा ये सुझाव है कि जो भी कच्ची सड़कें हैं, उन सभी कच्ची सड़कों को अविलंब चिन्हित कराकर उन्हें पक्का कराया जाए। दूसरा एक निवेदन है कि जहां पर मरम्मत की आवश्यकता है, उसके लिए नगर पालिका ने क्या प्रावधान किया है, क्या उसकी रूपरेखा बनाई है। जहां जहां छोटे छोटे टुकड़े टूटे हुए हैं, लोग परेशान हैं, निवेदन करते हैं, नगर पालिका आते हैं, अपना प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन महोदय वो टूटी सड़कें उनकी ठीक नहीं हो पाती। मेरा निवेदन है, उन सड़कों को अगर टूटी है तो उन्होंने हमें इसीलिए यहाँ सदन में बैठाया है कि उनकी समस्याओं के समाधान हेतु हम गंभीर हैं। अगर हम गंभीर नहीं होंगे तो उन्हें पछतावा होगा कि हमने अपना वोट गलत हाथों में दे दिया, गलत जगह दिया। तो अगर हमें उनके विश्वास को जीतना है तो उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो अगर सड़कें खराब हैं तो ये चीज ठीक नहीं है महोदय, सड़कों को ठीक कराइए। जो भी प्रावधान बने हैं, क्या आपने किया है, सड़कें टूटी है, माननीय सभासदों का भी इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। आप बताइए, मैं 8 महीने से जीता हुआ हूँ, आप सब पूरा ये बोल, सड़कें जहां खुदी हैं क्या बनी है, सोचिए। ये हमारे इस बोर्ड को सोचने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर होने चाहिए कि क्या बोर्ड में कोई ऐसा काम जो हमारे वार्ड में हुआ। अब पब्लिक तो कहेगी ना हमसे, वो सभासद को एक विधायक से कम नहीं मानती, वो सीधा चेयरमैन साहब के पास को बाद में जाए, वो सीधा सुबह कुंडी सभासदों की घटनाती है कि हमारी सड़क टूटी, हमारा कोना टूटा हुआ। तो महोदय हम तो आपसे ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई निधि नहीं है। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी कोई निधि नहीं है। हम 1 रुपए का काम अपनी स्वेच्छा से अपने वार्ड में नहीं करा सकते। माननीय हमारे मीडिया कर्मी बैठे हुए सम्मानित, तो ये जनता तक संदेश जाना चाहिए कि सभासद मजबूर हो जाता है करना, नगर पालिका के अधिकारी और अध्यक्ष जी को करना है। तो आप थोड़ा गंभीर रहिए, जिससे कि हम जो सभासद काम करना चाहते हैं उनके वार्ड में काम। दूसरा एक निवेदन है कि व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है इस नगर में। यहीं आसपास आप देख लीजिए, यहीं भी बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, और एक है तो बाहर छोटा सा बना है, तो उसमें बीमारियों का घर बना जा रहा है। ना पानी की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था। महिलाएं निकलती हैं तो बेचारी उन्हें अंदर आना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं चिन्हित करके जगह उनको व्यापारियों के लिए और आम नागरिकों के लिए, जो रास्ते में चलते वक्त अगर किसी को टॉयलेट आती है तो वो कर सके। व्यापारी तो दिन भर अपने घर तो जाएगा नहीं, तो व्यापारियों के लिए एक जगह जगह पर स्थान चिन्हित करके एक जैसे तहसील चौराहा है, अपना नगर पालिका या जगह भी है, इसको तोड़वाकर अच्छे ढंग से बनवाने का कार्य करें। ठीक है सर। पेंशनें बनती हैं, यहाँ सर आप यहाँ तो
अधिकारी आते नहीं है, समाज कल्याण अधिकारी आता नहीं, एक्शन आता नहीं। आप सबको बुलाने का प्रावधान है। एक वैसे भी बोर्ड बैठक का हो पाती है, ये बजट की बैठक है। इससे पहले तो बोर्ड बैठक मैंने कहा हर महीने हो जाया करे, तो थोड़ा अच्छा रहा करे, हम लोग भी अपनी समस्याओं को रख सकें। खैर ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन अधिकारियों क्या होना चाहिए कि जिसकी संस्तुति मैंने इस बोर्ड में पहले भी पास कराया था कि अगर सभासद जिसकी संस्तुति करता है कि ये पेंशन के लिए पात्र है तो उसकी पेंशन बननी चाहिए। दूसरी तरफ से आप लोग जाते हैं और पेंशन कर देते हैं, लोग हमारे घर खड़े होते हैं कि साहब हमारी पेंशन नहीं बन रही। 8-8 महीने से लोग परेशान, 8-8 महीने से लोग परेशान। सभासद काय के लिए चुने बैठे, इनकी भी एक गरिमा है। तो अगर इनकी बात नहीं अगर सुनी जाएगी, यहाँ से ये आप प्रस्ताव बनाकर भेजिए इस बोर्ड के माध्यम से। अगर सहमत है तो सब लोग इसको यहाँ ताली बजाकर बात करिए। अगर हम लोग उसको देते हैं तो उस अधिकारी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। बेचारे दौड़ते लोग 40 रुपए खर्च हो जाते, 10 रुपए 20 रुपए अगर से 20 रुपए अगर से, गरीब आदमी कहाँ से लाके देगा भाई? इस पर भी आप थोड़ी चिंता करें। तीसरी बात, यहाँ पर शुल्क लगता मकान चढ़वाने का। मान लीजिए मैंने अपना मकान बनवाया और मैं अपना मकान चढ़वाने के लिए नगर पालिका आता हूं, मेरे पास कागज है, बैनामा है, सब कुछ है, उसके बाद शुल्क की क्या आवश्यकता है? इसको बहुत साधारण प्रक्रिया बनाइए, यहाँ आके उनको लुटवाइए नहीं। जनता के लिए हम सब उनके विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध हैं, तो उसको सरल बनाइए, इस प्रक्रिया को सरल बनाइए कि उन्हें बड़ी आसानी से उनका मकान चढ़ जाए। तो उन्होंने स्वयं बनाया है, जिसका पैसा उन्होंने स्वयं खर्च किया है वो आसानी से चढ़ जाए। ये मेरा निवेदन है। आप गंभीर होंगे इसलिए आप इसको नोट करें और ये प्रक्रिया होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि जो यहाँ पर बोला जा रहा है आप यहीं तक सीमित कर दें, कागजों पे नोट कर लें और फिर भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी चौराहों पर मैंने पहले भी सदन में कहा था कि अपराध मुक्त इटावा वैसे तो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन और भी मजबूती आए इसलिए सभी चौराहों पर सीसीटीवी के कैमरे लगाए जाए। सीसीटीवी के कैमरे पूरे इटावा के प्रत्येक चौराहों पर लगाया जाए, जिससे और अंकुश लग सके। कच्ची सड़कें होंगी, टूटी सड़कें जो थी उसका आपको करना ही है। ये निवेदन है मेरा कि नगर पालिका में जो हमारे माननीय सभासद हैं उनके जो कार्य हैं, उनके जो लेटर पैड आते हैं उन पर गंभीरता से काम भी हो। तो इसलिए मेरा निवेदन है, सड़कों का निर्माण कार्य कब शुरू होगा ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दूसरा, जो फुटपाथ टूटे पड़े हैं उन फुटपाथों का निर्माण कब से शुरू होगा? वाटर कूलर मिलने थे, वो वाटर कूलर अब गर्मियां आ गई, वो कब मिलेंगे? आपने इसी सदन में 4 वाटर कूलर देने का आश्वासन दिया था हम सभी सभासदों को, तो हमने अपने वार्ड में कह दिया सबने क्या चिंता न करो, अब ये दूसरी गर्मी आ गई साहब, तो अप्रैल से अगले महीने ये काम सुनिश्चित करा दिया जाए उससे पहले। और दूसरा साहब निवेदन, लाइटें पता लगी आई हैं, लेकिन अभी लाइटों का वितरण किसी भी माननीय सभासद को नहीं किया गया। तो जो लाइटें आई हैं उनका वितरण जब हमारे पास नहीं होगा तो हम अपने क्षेत्र में कैसे लगवाएंगे? जैसा भी हो, जब आ जाए तो वो हमारे पास भी उपलब्ध हो, क्योंकि आप लगवाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप तो चेयरमैन हैं, आपका दायित्व है कि आप पूरे टावर को सुसज्जित करें, लेकिन हम भी सभासद हैं तो हमारे पास भी वो आ जाए। हमारी कोई आ गया और ने कहा साहब लाइट लगनी है, हमने कहा नहीं, और शाम को लाइट लग जाए तो कहेंगे काय के सभासद हो यार, हमने तो उनसे लाइट नहीं कहा, तुम्हारी लाइट नहीं लगी तो हमने लगवा दी। तो कुछ हमारे पास भी हो। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन वार्डों में काम। अब नारियल वार्डों के कार्य के विकास के लिए दौड़ रही है। अभी तक वार्डों के विकास में नारियल नहीं टूटा है, वार्डों में कुछ नहीं हुआ। इसलिए वार्डों के विकास के लिए हम आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे वार्ड में आकर सर्वप्रथम नारियल फोड़े और ये साहब आप भी